ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे मंगल पांडे के बारे में, जो सिर्फ 22 साल की उम्र में सैनिक बन गए थे। मंगल पांडे अंग्रेजी राज के समय के अंग्रेज सेना के सिपाही थे। शुरुआत में मंगल पांडे अपने ब्रिटिश मालिकों की बहुत इज्जत किया करते थे, पर धीरे धीरे जब अंग्रेजों का भारतीय जनता के प्रति उन्होंने व्यवहार देखा कि लोग हिंसक होते चले जा रहे हैं, तो वहां से वो चेंज होना शुरू हुए। जैसे जैसे उनका व्यवहार चेंज होता गया, जैसे जैसे वो बदलते गए, वैसे वैसे मंगल पांडे के मन में उनके प्रति एक आक्रोश बढ़ता चला गया। मंगल पांडे की फांसी के बाद पूरे उत्तर भारत में विद्रोह भड़क गया था, जिससे ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन बुरी तरह से डगमगा गया था, हिल गया था। हम उनके माता पिता के में थोड़ी सी बात आपको बताना चाहेंगे कि मंगल पांडे जी का जो जन्म हुआ था 19 जुलाई 1827 को उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के नगवा गांव में हुआ था। 1827 की बात कर रहे हैं। उनके पिता का नाम दिनकर पांडे और माता का नाम अभय रानी था। शुद्ध ब्राह्मण थे वो। मंगल पांडे की एक बहन और 3 भाई भी थे। बहन की मौत तो उनके जन्म के 3 साल बाद ही हो गई थी, शायद 1830 में हो गई थी। उनके भाइयों के वंशज आज भी हैं। मंगल पांडे अंग्रेजों के विरुद्ध सबसे ज़्यादा तब भड़के जब उन्हें पता लगा कि अंग्रेजी सरकार उन्हें ऐसे कारतूस दे रही है जिनमें गाय और सूअर की चर्बी लगी हुई होती है। उन्हें लगा कि अंग्रेज उनका धर्म भ्रष्ट करना चाहती है और उन्हें इस बात को लेकर विद्रोह कर दिया था। विद्रोह करने के कारण उन्हें गिरफ्तार करके फांसी की सजा दे दी गई थी। तो ये थी उनकी एक ब्रीफ में। अभी हम उसके पूरी जीवनी के बारे में बताएंगे कि उनका इतिहास कैसा था। चूंकि हम गाय और सूअर वाले चर्बी की बात कर रहे थे, कारतूस की, तो हम चैप्टर क्लोज कर लेते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी के राज्यों को हड़पने और फिर ईसाई मिशनरियों द्वारा धर्मांतरण की नीति ने लोगों के मन में अंग्रेजी हुकूमत के प्रति तो पहले से नफरत पैदा कर दी थी। और जब कंपनी की सेना की बंगाल इकाई में एनफील्ड P.53 बंदूक में नई कारतूसों का इस्तेमाल शुरू हुआ, तो मामला और बिगड़ गया था। इन कारतूसों को बंदूक में डालने से पहले मुंह से खोलना पड़ता था, यूं खोलते थे पहले। और भारतीय सैनिकों के बीच ऐसी खबर फैल गई कि इन कारतूसों को बनाने में गाय और सूअर की चर्बी प्रयोग में लाया जाता है। उनके मन में ये बात घर कर गई कि अंग्रेज भारतीयों का धर्म भ्रष्ट करने पर आमादा हैं, क्योंकि हिंदू और मुसलमान दोनों के लिए नापाक था। हिंदुओं के लिए तो गाय की चर्बी थी और मुसलमानों के लिए सूअर की चर्बी थी। अब ये सब की जो उपज हुई, ये तभी जब सेना में भर्ती हुए। अभी इंपॉर्टेंट मुद्दा है कि मंगल पांडे अंग्रेजी सेना में भर्ती कैसे हुए। हुआ यूं था कि एक बार मंगल पांडे किसी काम से अकबरपुर आए थे। उसी समय ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना बनारस से लखनऊ जा रही थी। मंगल पांडे सेना का मार्च देखने के लिए कौतूहल बस सड़क के किनारे आकर खड़े हो गए। एक सैनिक अधिकारी ने मंगल पांडे को तगड़े और स्वस्थ देखकर सेना में भर्ती होने का आग्रह किया। गरीब ब्राह्मण में जन्म लेने के कारण उन्हें रोजी रोटी की मजबूरी ने अंग्रेजों की फौज में नौकरी करने को मजबूर किया था। वे 10 मई सन 1846 में मात्र 12 वर्ष की आयु में ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में भर्ती हुए। उन्हें केवल 7 रुपये वेतन मिलता था और उनकी ड्यूटी 34वीं बंगाल पैदल सेना में थी। अभी जब वो सेना में भर्ती हो गए, तो जब चेंज होना शुरू हुए, वो जब इश्यू आया चर्बी वाली, तो भारतीय सैनिकों के मन में अंग्रेजों के प्रति नफरत लगातार बढ़ रही थी। और उनके शक को इस बात ने पुख्ता कर दिया कि जब उनके बीच हिंदी और उर्दू में लिखी बाइबल मुफ्त में बांटी जाने लगी। भारतीय सैनिकों को लगा कि अंग्रेज उनका धर्म परिवर्तन करना चाहते हैं। भारतीय सैनिक अपनी बात लेकर अंग्रेज अफसरों के पास पहुंचे। उन्हें कारतूसों में गाय और सूअर की चर्बी का प्रयोग ना करने की सलाह दी। मंगल पांडे नाम के एक कट्टर हिंदू सैनिक ने खुलकर उन कारतूसों का विरोध किया, और वही थे मंगल पांडे। अभी मैं घटना बता रहा हूं आपको 29 मार्च 1857 की।
मंगल पांडे के मन में अंग्रेजों के प्रति गुस्सा बढ़ता जा रहा था। उनकी पलटन के बाकी अंग्रेज जो थे, उनके अंग्रेज भी सैनिक थे उसमें, उनकी पलटन के बाकी सैनिक जो हिंदुस्तानी थे वो भी अंग्रेजों से कम नफरत नहीं करते थे, पर मंगल चर्बी वाले कारतूसों को लेकर कुछ ज़्यादा ही गुस्से में थे, और होना भी चाहिए क्योंकि बात धर्म की आती है। अब 29 मार्च 1857 के दिन दोपहर के समय मंगल पांडे अपने पलटन के सभी सैनिकों को विद्रोह के लिए भड़काने लगे। उन्हें भारतीय सैनिकों से कहा कि अब क्रांति का समय आ गया है और उन्हें जो भी गोरा दिखे उसे वहीं पर खत्म कर दें। जब इस बात का पता अंग्रेज अफसर लेफ्टिनेंट बॉक को पता लगा तो फौरन सारा माजरा देखने के लिए अपनी बंदूक के साथ घोड़े पर पहुंच गए। जब मंगल पांडे ने लेफ्टिनेंट बॉक को आते देखा तो उन्हें अपनी बंदूक से बॉक पर निशाना लगा दिया, पर गोली जाकर बॉक के घोड़े पर लगी, जिससे बॉक और घोड़ा गिर पड़े। तभी मंगल पांडे अपने तलवार से बॉक पर वार करने ही वाले थे कि मुस्लिम सैनिक शेख पतलू ने मंगल पांडे को पीछे से पकड़ लिया। इतने में एक और अंग्रेज अफसर हुसैन आ पहुंचा और उसने सैनिक ईश्वरी प्रसाद को मंगल पांडे को पकड़ने में शेख पतलू की सहायता करने का आदेश दिया, पर ईश्वरी प्रसाद टाल मटोल करने लगा क्योंकि वो भी अंदर से मंगल पांडे की तरफ था। बाकी सभी भारतीय सैनिक खड़े खड़े सारा माजरा देख रहे थे, पर कोई मंगल की सहायता नहीं कर रहा था और ना ही अंग्रेजों की। तभी एक बड़ा अंग्रेज अफसर आया जिसका नाम था जनरल जॉयस हेरसे। वो वहां पर पहुंचा और उसने आदेश दिया कि जो भी मंगल पांडे को पकड़ने से इनकार करे उसे फौरन गोली मार दीजिए। इतने में जब मंगल पांडे को लगा कि अब वो अंग्रेजों के चंगुल से बच नहीं पाएंगे तो उन्होंने गोली से आत्महत्या करने की कोशिश की, पर वो वहां पे बच गए। अभी हम उनकी फांसी की घटना के बारे में आपको बताते हैं, क्योंकि 10 दिन पहले मंगल पांडे को फांसी दे दी गई थी तारीख से। मंगल पांडे को गिरफ्तार करके उन पर मुकदमा चलाया गया। कोर्ट में उनसे कहा गया कि वे उन लोगों के नाम बताएं जो विद्रोह में उसके साथ थे और जो उनके जैसा ही विचार रखते थे। मंगल ने अपने साथियों के नाम बताने से इनकार कर दिया। मंगल को यह भी लालच दिया गया कि अगर वो माफ़ी मांग ले तो उसे कोई सज़ा नहीं दी जाएगी, पर मंगल पांडे जी ने किसी तरह की माफ़ी मांगने से इनकार कर दिया। मंगल पांडे को फांसी 18 अप्रैल 1857 को होनी थी, पर लगातार हो रहे विरोध प्रदर्शनों के कारण उन्हें 10 दिन पहले ही यानी कि 8 अप्रैल को ही फांसी दे दी गई। सोचिए कितने शॉर्ट टाइम में पकड़ा गया और फांसी की सजा सुना दी गई। अंग्रेज अफसरों के आदेश न मानने के कारण ईश्वरी प्रसाद को भी 21 अप्रैल को फांसी दे दी गई थी। इतने ये जो अंग्रेज थे, इतने मतलब क्या इनके लिए शब्द इस्तेमाल करूं मैं कह नहीं पा रहा हूं, पर आज की तारीख में अगर हिंदुस्तानी के साथ कोई ऐसा करे तो आप सोच सकते हैं कि आज का हमारा भारत कैसा है। अपने सीनियर अंग्रेज अफसर पर हमला करने और सैनिक विद्रोह भड़काने के तथाकथित जुर्म में उन्हें की फांसी की सजा दी गई थी। अभी मंगल पांडे जिस पलटन में थे उसके सारे सैनिकों को सस्पेंड कर दिया गया, क्योंकि अंग्रेजों को शक था कि वो सभी मंगल पांडे जैसे विचार रखते थे और किसी भी समय उनके खिलाफ विद्रोह कर सकते थे। वही जो शेख पलटू था उसका हवलदार पद पर प्रमोशन दे दिया गया। अभी जब इनको फांसी दे दी गई मंगल पांडे जी को, तो उनकी शहीदी की खबर पूरे भारत में फैल गई। भारत के अन्य हिस्सों में पहुंची तो लोगों में आक्रोश व्याप्त हो गया, जिसका परिणाम स्वरूप 10 मई 1857 को मेरठ की सैनिक छावनी में बगावत हो गई और यह विद्रोह देखते देखते पूरे उत्तरी भारत में फैल गया। इस विद्रोह में सैनिकों समेत कई राजा, रजवाड़े, किसान और मजदूर भी शामिल हुए और अंग्रेजी हुकूमत को करारा झटका दिया। इस विद्रोह ने अंग्रेजों को स्पष्ट संदेश दे दिया कि अब भारत पर राज्य करना उतना आसान नहीं है जितना वे समझ रहे थे। तो वो जो विद्रोह था वो एक्चुअली में भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है। पर जब जब मीर जाफर जैसे लोग हिंदुस्तान में रहेंगे या कहीं भी रहेंगे, तब तक मुसीबत वहाँ के रहने वालों को होती है। कई गद्दारों के कारण भारतीय पहले भी स्वतंत्रता संग्राम में असफल हो गए थे। लगभग 21 रियासतों ने विद्रोह को दबाने में अंग्रेजों की सहायता की। उस विद्रोह के कारण ईस्ट इंडिया कंपनी
इंग्लैंड में अपना विश्वास खो बैठी और भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का अंत करके अंग्रेजी शासन लागू कर दिया गया। अभी आज के हालात के हिसाब से बता रहा हूँ, भारत सरकार ने 5 अक्टूबर 1984 में मंगल पांडे के सम्मान में एक डाक टिकट जारी किया था। जिस स्थान पर मंगल पांडे ने अंग्रेज अफसरों पर हमला किया था और जहां उन्हें फांसी दी गई थी, वहां अब एक पार्क बना दिया गया जिसका नाम है शहीद मंगल पांडे महाउद्यान। तो ये हमारे मंगल पांडे जी थी। बाद में तो एक फिल्म भी बनी जिसे आमिर खान साहब ने पोर्ट्रे किया था। फिर जेडी स्मिथ के प्रथम उपन्यास व्हाइट टीथ में मंगल पांडे का जिक्र आया था। तो मंगल पांडे जैसे लोग यदा कदा ही जन्म लेते हैं और मैं उन्हें सैल्यूट करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि उनके जैसा जज्बा हमारे हर भारतीय में रहे। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।